हेलो, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो में सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने के पीछे का एक कारण है कि कभी कभी ये होता है कि जब हमें जो चाहिए वो जब सही समय पर नहीं मिलता है तो हमारा मन सच में बहुत नाराज़ होता है। हमें पूरा जीवन व्यर्थ लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, ना हमारा कुछ एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, एक हायर सेल्फ जो होती है, हायर पावर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं अगर हम उनको देखें, उनको सोचें, उनको सुने। क्योंकि दुख हमें इस कदर सताता है कि हमें लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पर सब कुछ ख़त्म कभी नहीं होता। जब भी ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया, किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत ही हमें जीवन में उस मकाम पर ले जाती है जहाँ पे हमें पहुँचना होता है। बस हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि विपदा तो आएगी, चारों तरफ से आएगी। मेरा वॉइस भी अब थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्या चल रहा है मुझे, मतलब कल से ही थोड़ा सा फीवर है। कल से ही थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, पर सोच रही थी कि वीडियो बना दूँ। पहली बात तो इतने मॉर्निंग में उठती हूँ, पर कभी फ़ोन को हाथ नहीं लगाती हूँ जब तक ऑफिस ना जाऊँ ना। मैंने खुद को एक टाइम दे रखा है कि नहीं, जब तक मैं रात सोने से पहले जब मैं फ़ोन रख देती हूँ बेड के साइड पे नहीं, बहुत दूर, मतलब बेड के नीचे फ़ोन रख देती हूँ या साइड पे। तब से फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तब वो फ़ोन साइड पे रख कर, जब तक मैं ऑफिस में ना, मतलब मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं फ़ोन को देखूँगी भी नहीं। तो ये सत्य होता है कि जब से फिर शिवालय जाती हूँ, महादेव के यहाँ जाती हूँ, तो फिर जब उनका श्रृंगार करती हूँ या कुछ अलग श्रृंगार होता है या कुछ इंसिडेंट होते हैं, तो मैं वो कैप्चर करती हूँ। तो उसके लिए मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम कुछ एक रूल बना के रखें। देखिए, हम जो सोच कर रखते हैं, हम जो सोच कर रखते हैं, या कुछ भी हम एक डिसाइड करके रखते कि इतने समय में ये करेंगे, इतने समय, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो ईश्वर की इच्छा से होता है। हमारा सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। तो मैं खुद को हमेशा कुछ ना कुछ बता के मोटिवेट करती रहती हूँ। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, और मैंने जो सीखा है उनसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करती हूँ। तो बात यह है कि हर इंसान को उन्होंने जो भी पास्ट में किए हैं कर्म, जो भी कुछ करा है या जो कुछ भी, तो वो ना बराबर आकर हमें ट्रिगर करता रहता है कभी ना कभी। अचानक से याद आ जाएगा, अचानक से, तो उससे ना हमारी मेंटल पीस शेक होने लगती है। तो इस ये समझ में, ये प्रश्न मैं खुद से भी करती हूँ, और ये प्रश्न सबको आता होगा कि जो बात बीत चुकी है, जो सब कुछ हो चुका है, तो उसकी याद, अच्छी बातों को याद रखने में हमें तकलीफ़ होती है, या हम रख नहीं पाते हैं। लेकिन वो एक बात जो छूट चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो बार बार याद आके हमें परेशान करती है।
और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और उससे ना उसका सब कोई, वो जितना ऊपर उठ चुका होगा, अचानक से वो वहीं पे आके रुक जाता है, वहीं पे आके वो स्टॉप हो जाता है, फिर से उसी जगह पे आ जाता है। तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि हमारा मन हमें इतना पीड़ा क्यों देता है, जबकि हम वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं, फिर भी हम कभी कभी हम उसी एक चीज़ पर जाके अटक जाते हैं। तो ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि सेम सुबह अभी अभी अजान भी हुई है, मतलब तो ये एक मॉर्निंग का समय है जहाँ पे अमृत वेला जिसे कहते हैं, कि हम जहाँ पे ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को याद करें, मालिक का धन्यवाद करें हर उस चीज़ के लिए। जीवन में कितनी भी विपदा आए, वो हमें या तो कुछ सिखाती है या हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है कि नहीं चलो ये नहीं तो ठीक है, हम आगे इस कार्य में हम आगे अच्छे से करेंगे। लेकिन हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए आगे बढ़ने का, जो कि हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कैमरे के बाद जो पर्सन है वो भी, हर किसी की ये कहानी है कि जीवन में जो भी आगे बढ़ना चाहता है उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। एक तो उनका मन उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, पुरानी बातों में अटका रखता है, और अगर कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो फिर भी वो चीज़ें याद आती है जो हमारे साथ घटित हो चुकी है। तो इसका क्या करें, इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या करें कि जिस वजह से हम वो चीज़ें भूल पाए, अपने मन को स्थिर कर पाए। तो सबसे अच्छा माध्यम है ये, ले लो, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैंने खुद अनुभव किया है, जब से पहले तो मैं सिर्फ मन में बोलती थी, मन में ईश्वर का नाम लेती थी, लेकिन जब से इसको मैंने धारण करा है, धारण ही करना कहते हैं, क्योंकि हम हर समय माला नहीं ले सकते। जैसे माला के लिए हमें पूरा तन और मन, वस्त्र, हर चीज़ शुद्ध चाहिए होती। जैसे कि हम जस्ट स्नान करके आए, हमने जो भी वस्त्र धारण किए, वो वस्त्र धारण करने के बाद वो भी स्वच्छ धुले हुए अच्छे कपड़े धारण करके खुद का, तब जाके हम माला से ईश्वर को नाम ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है, देखिए अभी सुबह के, अभी तो 5:30 पौने 6 हो रहे होंगे, अभी जब ये 8 मिनट का वीडियो हो गया है तो देखा जाए तो अभी पौने 6 हो चुके हैं। तो इस अवस्था में अभी तक तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, फिर भी मैं ईश्वर को जप सकती हूँ। तो ये बहुत, जीवन में ये बहुत ज़रूरी, अब इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये 24 घंटे या तो मेरे हाथ में लगा रहेगा। जब मैं सोती हूँ फिर भी मैं, ये ऐसे कभी ना कभी रह जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर को जपो, ईश्वर का नाम लो। तो जब हम उनको याद करते हैं ना, तो एक एक नाम हमारी पीड़ा भुला देने में हमें सहायक होता है। इसीलिए धुआंधार नाम जपो। नाम से आपका एक तो मन स्थिर रहेगा, आपको किसी बात की, अगर पुरानी बात याद आ भी रही है फिर भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, और आप सच में आपका जो फील है, जो है ना, जो हमारी सब कुछ फीलिंग है, अगर हम अच्छा फील नहीं करेंगे ना तो हमें ना बीमारों जैसा फील होगा। तो इसीलिए खुद के विचारों को ना बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसे जो विचार आ रहे तो अब क्या करें। और इंस्टेंट हम दूसरा कुछ याद भी करेंगे ना, फिर से हमारा मन हमें उसी जगह पे लाता है। तो ये एक बहुत सही साधन है। या इससे 2 बातें होती है कि एक तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, और दूसरा हम ईश्वर को याद करते हैं। मतलब हम हायर
पावर से कनेक्ट करती है। कुछ ना कुछ तो देता होगा वो, कुछ ना कुछ ईश्वर हमें देते होंगे जिससे हमें शक्ति मिलती है। तो ये हमेशा खुद के पास रखें, खुद के पास रखें। मैंने एक वीडियो में देखा भी था, शायद वो आंटी के, उसके ना घर में जहाँ कहाँ सीटिंग एरिया है, स्टडी टेबल है, किचन का कुछ, जहाँ पे वो 2 क्षण अगर कुछ काम से रुक जाते, जैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं और हमारा टी टेबल है, वहाँ पे उसके मतलब वहाँ पे एक बाउल रखा था जिसमें बहुत सारे ये काउंटर्स थे। मतलब जो वहाँ पे जिसका मतलब हमें पता, मेरा जैसे ये पिंक कलर का है तो वहाँ पे अगर 2-3 रखे, लेकिन सबको पता है कि मेरा काउंटर कौन सा है, तो अपना काउंटर उठाएगा, उससे नाम लेगा वो। तो वो टीवी भी देख रहा है और वहाँ पे वो नाम भी ले रहा है। इस वजह से क्या होता है कि एक तो ईश्वर का नाम शुरू होता है, नाम लेना चलता रहता है, और जो वो देख रहा है वो भी देख सकता है। इसमें कोई तकलीफ़ तो है नहीं कि सब कुछ नहा वहा के सब कुछ रेडी होके ही करना है, नहीं। आप काउंटर से सिर्फ आप इसे ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ पे ये अशुद्ध हो जाए। वॉशरूम वहाँ पे इसके ले जाना सख्त मना है। तो वहाँ पे सिर्फ हम मन में नाम स्मरण कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसका नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल हम बैठे बैठे बेड पे भी कर सकते हैं, किचन में, टीवी के सामने, कहीं पे भी। आप ट्रैवल कर रहे हो फिर भी आप रख सकते हो, आपको कहीं पे भी। अभी देखिए, पहले तो ऐसा था कि जो भी माला में जो एक गौमुखी होती है, वहाँ पे रख के भी आजकल के युवा ले जा सकते हैं और नाम भी करते हैं। पर कैसे कभी कभी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं या कुछ तो हो जाता है उसमें, तो सबसे बेटर है कि ये सही है। मुझे तो ये बहुत बेनिफिशियल लगता है और सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, ये हमारे विचार बदलने में बहुत बड़ा सहायक है। आप मैं खुद का बता रही हूँ ना, मैं आज सुबह 3:30 बजे से मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे जिससे मुझे रोना भी आ रहा था। और हमेशा ये सबका होता है कि वाई, क्यों ऐसी जगह, मतलब इतने ऐसे समय क्यों वेस्ट हुआ। पर जहाँ पे जितना समय जाना होता है वो जाकर ही रहेगा, जब तक कि हमें हमारे ईश्वर हायर सेल्फ से नहीं मिला देते, या हमारे जीवन का उद्देश्य जब तक हम पता नहीं कर लेते, या हमें जब तक पता नहीं हो जाता, तब तक ये पीड़ाएं हमें परेशान करती रहेगी। तो ये पीड़ाओं से मुक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये हमें पीड़ा से दूर रखता है, उन चीज़ों से दूर करता है जो हमें तबाह करने के लिए आती है। ये हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, और जिस भ्रम में हम जीते हैं ना, उस भ्रम से हमें निकाल कर हमें सत्यता की ओर ले जाता है। क्या सही क्या गलत, वो नाम ही है। ईश्वर का नाम हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालता है। वो परिस्थिति कितनी भी बुरी हो सकती थी, हो या होने वाली हो, वो भूत से भी निकालता है, वर्तमान से भी निकालता है, और भविष्य में ही निकालता है, और वो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। तो अगर ईश्वर से जुड़े रहना है तो नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाम की महिमा वही जानता है जो वो ले रहा है। उसे पता है कि नाम कहाँ पर काम कर रहा है। जैसे प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि जहाँ राधा है वहाँ बाधा नहीं हो सकती। तो जहाँ पे नाम है वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं हो सकती। ना आपके साथ गलत हो सकता है। हाँ, जो भी पास्ट कर्मास का जो भी आपके सामने प्रारब्ध आएगा, तो ये नाम है ना, उसकी जो तीव्रता होती है, उस प्रारब्ध की तीव्रता को बहुत कम कर देता है।
अगर आपको पत्थर की पड़नी होगी तो आपको एक हल्के प्लास्टिक के बॉल की पड़ेगी, जिससे आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अगर आप गिरोगे तो आपको सिर्फ खरोंच आएगी, आपका कुछ टूटेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी ने संभाल रखा है। कभी कभी लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतना खुद से दूर क्यों रखा इतने साल। ये मुझे लगता है वो बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं आज की जनरेशन में, जो बचपन से ही उनके हाथ में ये है। बचपन से ही मतलब उनके माता पिता ने उनको ये दे रखा है ना, तो ये उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। क्योंकि ये जिसको मिल गया, नाम जिसको मिल गया, उसका जन्म पार हो गया, वो पार लग गया। क्योंकि ना सबसे पहले वो प्रेजेंट में रहेगा हर समय। वो पुरानी बातों को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा नाम लेता रहेगा। वो नाम हमें लेना चाहिए, ईश्वर से हमें सदैव जुड़े रहना चाहिए। परिस्थितियाँ हमेशा विपरीत रहेगी, पर जब हमारे जीवन में नाम रहेगा तो वो ऑटोमेटिक हमें ईश्वर से और करीब ले जाता है, ईश्वर की ओर करीब ले जाएगा और करीब रखेगा। हम हमेशा अपने दुखों को ईश्वर से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ईश्वर हमें तब जवाब देते हैं जब हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि माया जो रूपी है, हमने खुद को वहाँ पे फंसा रखा है। हम पूर्णतः पवित्र नहीं है कि प्रभु हमसे बात करे। तो जब हम खुद को पवित्र करते हैं अंदर से बाहर से, तब ईश्वर से वार्तालाप होती है। तो उसके लिए भी नाम बहुत ज़रूरी है। नाम हमारे पास्ट कर्मा को शुद्ध करता है, आने वाले कर्मास को जो प्रारब्ध है उसे धीरे कर देता है, रोक देता है, पुरानी बातों को हमारे सामने लाने से रोक देता है। और हमारे जीवन में ना प्रयास रहता है, ईश्वर प्रयास करते कि जो भी है ना, हम एक तो खुद मजबूत बने रहें या सब कुछ सही हो। तो इस हिसाब से ईश्वर हमारी मदद करते रहते हैं, हमेशा वो हमारी मदद करते हैं। तो वो अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें भी उनकी मदद स्वीकार करनी है और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना है। तो ये है एक मॉर्निंग मोटिवेशन। सुबह उठकर मैंने पहली बार ये ऐसा वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे भी आज थोड़ी सी ये हो रही थी। शायद कभी कभी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट थोड़ा सा बूस्टअप करना रहता है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय मोटिवेट रहे या कुछ होता है, जीवन है, कम ज़्यादा आगे पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन है। कभी कभी हम हमारे विचारों पर ध्यान नहीं रख पाते। हम लोगों से कहते हैं कि विचारों पर ध्यान रखो, आप क्या सोच रहे हो। सेम आज वही हुआ है कि पुराने विचारों ने इतना अस्त व्यस्त किया था कि सच में रोने तक आ गई थी या रो रही थी ऐसा। पर नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें तोड़ सके। हमें हमेशा मजबूत बने रहना है, और जहाँ से हमें निकलना है वहाँ से हम कुछ भी प्रयास करके हमें निकलना ही पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा, आगे का जीवन हमें जीना पड़ेगा। तो वो सब ईश्वर के सहारे होता है। इसीलिए ईश्वर हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। वो कहते हैं ना, एक आस एक विश्वास, सब एक ही। मेरा पहली अगर उम्मीद है तो वो भी ईश्वर है, और आखिरी उम्मीद है वो भी ईश्वर है। तो हमेशा मैं ईश्वर की ओर ही देखती हूँ, ईश्वर को ही मांगती हूँ, ईश्वर के पास ही रहना चाहती हूँ। तो यही आज के दिन की शुरुआत है। धन्यवाद। आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ रहे।
बहुत आनंद में जाएं। आज आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो, आज आपके सारे काम हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ और आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव, शिव शिव शंकर।